देखिए लगातार एक चीज कह दे रहे हैं, डिसीजन देना है तो हाँ या ना में दे दीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन दे दीजिए। और एक चीज और बता दे रहे हैं, कुछ हमारे यूट्यूबर हैं जो कि लगातार ही इस बात को कह रहे हैं कि पढ़ाई कीजिए, ऑफलाइन में होगा, ऑफलाइन में होगा। तो हम कह रहे हैं कि इतने दिन से लड़के धरने पे क्यों बैठे थे ऑफलाइन देने के लिए? दिन से लड़के गिरफ्तार क्यों हुए? हमारे बड़े भाई अभिषेक द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पे कितने कितने मुकदमे डाल दिए जाते हैं इसीलिए ऑफलाइन देने के लिए। नहीं देंगे ऑफलाइन। आप डिसीजन आज दीजिए, कल दीजिए, परसों दीजिए, लेकिन देंगे तो हमारी हक में ही देंगे। और नहीं दिए तो जो उसके बाद डिसीजन आएगा, जो उसके बाद निर्णय आएगा, जो लड़कों का आक्रोश फूटेगा, वह शायद आपके पक्ष में नहीं होगा। और ये गायब नहीं हुए हैं, ये जानबूझ के रची गई जो रणनीति है, ये विश्वविद्यालय प्रशासन सुन ले कि इतने अनजान हम लोग नहीं हैं। और आप हमसे भगेंगे, आज भगिए, कल भगिए, परसों भगिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर अगला एग्जाम देंगे 19 को देंगे, 22 अप्रैल से देंगे, लेकिन देंगे तो ऑनलाइन में ही देंगे। नमस्कार साथियों, आज आप सभी को कुछ विशेष सूचना देनी है और वह सूचना क्या है आप सभी बखूबी जानते हैं। एक कहावत है कि भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। सुने ना, आप सभी बहुत ध्यान से सुने होंगे कि भैंस के सामने बीन बजेले से कोई फायदा नहीं है। सेम वही हाल अगर हम जोड़ लें तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के सामने स्टूडेंट कितना भी चिल्ला लें, कितना भी कुछ कर लें, भले जेल चले जाएं, अनशन पर बैठ जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन इस प्रशासन को थोड़ा भी सुनाई नहीं देगा। एक और कहावत है कि कहते हैं ना कि जो सपोले होते हैं, सांप होते हैं, उनके कान नहीं होते हैं। वही और क्या होता है कि जो सपोले होते हैं वे खतरनाक भी होते हैं। तो वही हाल यहाँ पर लागू होता है। इनके कान हैं, आंख भी है, जैसे हम देखते हैं वैसे ये भी देखते हैं, जैसे हम विचार करते हैं वैसे ये भी विचार करते हैं। लेकिन फर्क ये है कि हमें अपने भविष्य की चिंता है, भविष्य के साथ साथ पढ़ना लिखना सब चीज़ों की चिंता है। और इनको जानते हैं किस चीज़ की चिंता है? पेंशन पाना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम भाड़ में जाए कहीं से भी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज आने का मुख्य उद्देश्य बताते हैं। इस विश्वविद्यालय प्रशासन ने लगभग 1 महीने पहले से इन्होंने ये कह दिया था कि हम विश्वविद्यालय को ऑफलाइन मोड में चलाएंगे और कहीं ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम भी लेंगे। बस इन्होंने कहा था, लेकिन एक दिन ये नोटिस भी जारी कर देते हैं कि अब हम लोग ऑफलाइन में एग्ज़ाम लेंगे। और तत्पश्चात इनकी पुनरावृत्ति करते हुए, इनको जवाब देते हुए छात्रों ने ये किया कि सर, आप जिस तरह से पढ़ाए हैं, जिस तरह से आपकी ऑनलाइन क्लास चली है, जिस तरह से आपके सिस्टम रहे हैं, उनके अनुसार हम लोग ऑफलाइन नहीं दे पाएंगे। साथ में दूसरी चीज़ बता देते हैं। तब इन्होंने ये कहा कि हमें सुनाई नहीं देता है, हम आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने ये कहा कि हम आपकी कोई भी प्रॉब्लम को सलूशन में नहीं डालेंगे, तो हमारे छात्र आकर के धरने पे बैठ जाते हैं। धरने पर से लगातार यहाँ की एम्बुलेंस अनशन पर बैठे हुए छात्रों को बेली हॉस्पिटल ले जाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के और विश्वविद्यालय प्रशासन के कर्मचारियों के पास भरपूर समय था। वे ले करके जाते थे, धरने पर से स्थान से ले आकर के तेज संप्रभु पे छोड़ देते थे, बेली हॉस्पिटल पे छोड़ देते थे, चले आते थे, फिर से ले जाते थे, फिर से छोड़ के आते थे। इनका ये फंडा चला। उसके बाद इन्होंने आश्वासन दिया कि आप सभी अनशन तोड़ दीजिए और हम हाइब्रिड सिस्टम की एक नया सिस्टम निकालते हैं। और उस हाइब्रिड सिस्टम के अनुसार, जैसे पहले भी मैंने बताया है कि एक इलेक्शन कराएंगे। उस इलेक्शन में क्या होगा कि जो जिसका पक्ष ज़्यादा होगा, उस पक्ष के अनुसार हम ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम का डिसीजन भी दे देंगे। कब देंगे? इन्होंने कहा था कि 1 और 10 के बीच में आप लोग अपना हाइब्रिड सिस्टम फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद हम होली से पहले ये डिसीजन भी दे देंगे। लेकिन आज इतना दुख की बात है कि आज होली भी बीत गई और आज के दिन डिसीजन का दिन था।
आज मीटिंग होने वाली थी, क्योंकि पहले बता चुके हैं कि गोजिया पीठा लोग खा चुके हैं, अब आराम मिल गया है, अब आ करके डिसीजन के बारे में ये लोग भी सोचना स्टार्ट कर दिए हैं। तो क्या हुआ था कि आज डिसीजन थी। डिसीजन में जानते हैं सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई है? डिसीजन में ये हुआ है कि यहाँ की जो सचिव हैं वो सचिव जी ही आज की मीटिंग से गायब हो गए। और ये गायब नहीं हुए हैं, ये जानबूझ के रची गई जो रणनीति है, ये विश्वविद्यालय प्रशासन सुन ले कि इतने अनजान हम लोग नहीं हैं। और आप हमसे भागेंगे, आज भागिए, कल भागिए, परसों भागिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर अगला एग्जाम देंगे 19 को देंगे, 22 अप्रैल से देंगे, लेकिन देंगे तो ऑनलाइन में ही देंगे। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं कि क्या गादी वादी नीति तोड़ दिया जाए? अगर हम लोग भी जर्मन वाली अगर जर्मन की जो नीति को अपना लें तो शायद ऐसा ना हो कि लास्ट में भले ही हम लोग की क्षति हो, लेकिन आप सबकी कितनी क्षति होगी वो जर्मन नीति से आप लोग सीख भी सकते हैं। आज जिस तरह से जो आप लोगों ने माहौल क्रिएट किया है कि हमारे सचिवालय जी नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको बुला लिया, ये क्या बुला लिया? ड्रामा कर रहे हैं आप लोग। देखिए, लगातार एक चीज कह दे रहे हैं, डिसीजन देना है तो हाँ या ना में दे दीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन दे दीजिए। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं, कुछ हमारे यूट्यूबर हैं जो कि लगातार ही इस बात को कह रहे हैं कि पढ़ाई कीजिए, ऑफलाइन में होगा, ऑफलाइन में होगा। तो हम कह रहे हैं कि इतने दिन से लड़के धरने पे क्यों बैठे थे? ऑफलाइन देने के लिए। इतने दिन से लड़के गिरफ्तार क्यों हुए? हमारे बड़े भाई अभिषेक द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पर कितने कितने मुकदमे डाल दिए जाते हैं, इसीलिए ऑफलाइन देने के लिए। नहीं देंगे ऑफलाइन नहीं देंगे। आप डिसीजन आज दीजिए, कल दीजिए, परसों दीजिए, लेकिन देंगे तो हमारी हक में ही देंगे। और नहीं दिए तो जो उसके बाद डिसीजन आएगा, जो उसके बाद निर्णय आएगा, जो लड़कों का आक्रोश फूटेगा, वह शायद आपके पक्ष में नहीं होगा। तो इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखिए विश्वविद्यालय प्रशासन। और आज मैं अपने साथियों से बता देना चाहता हूं कि जो मुख्य डिसीजन क्या रहा है, तो मुख्य डिसीजन यही रहा है कि आज के जो सचिव हैं, जो मीटिंग के वरिष्ठ सचिव थे, वे आज नहीं शामिल हुए उस मीटिंग में, और उसके चलते मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। अर्थात ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन अभी भी कोई डिसीजन नहीं है। तो साथियों, आप सब घबराइए नहीं, पक्ष हमारे पक्ष में ही होगा, निर्णय हमारे पक्ष में ही होगा। और हो ना हो ये 19 अप्रैल तक घिस करके ले जाएं, 22 अप्रैल तक लेके जाएं, लेकिन लेके जाने दीजिए, लेके जाएं, लेकिन होगा तो होगा ऑनलाइन ही। चलिए, इसी के साथ साथ आप अपना धैर्य बनाए रखिए और कहीं पर भी आपक होने की जरूरत नहीं है। ये लोग ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, टालते रहेंगे, इधर उधर करते रहेंगे, लेकिन जीत हमारी निश्चय है और हम जीत के रहेंगे। धन्यवाद।